तो देखिए स्टूडेंट, हमने पिछले इसमें पढ़ लिया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशो निकाले थे, उनकी 2-3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, थीटा के साथ कितनी वैल्यू होती है, किसके साथ, थीटा के साथ। तो थीटा हमने देखी 0 डिग्री से ली, लोग कौन कौन से रेशो ले लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोट थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा। किस किस वैल्यू के साथ चलना है, किस डिग्री के साथ चलना है, तो चलना है 0 डिग्री, फिर 30, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और फिर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक। साइन थीटा cos tan cos cosec और sec किस वैल्यू से चलना है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। इन सभी के लोग वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि देखो साइन 0 वैल्यू कितनी थी, 0, साइन 30 कितनी थी, 1/2, कितनी थी, 1/2, ठीक है। cos साइन 30 1/2 थी, साइन 45 की 1/2, रूट 3/2 होती है किसकी, किसकी, साइन 90 की 1। साइन की वैल्यू याद रखनी है, साइन की वैल्यू आनी चाहिए बस ओनली फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री में साइन की वैल्यू सभी की आनी चाहिए। साइन की वैल्यू आ गई तो तुम बाकी सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू को यहाँ से उल्टा करो, कॉस की वैल्यू जाएगी होगी, ठीक है, 1, फिर क्या है रूट 3/2, मैंने रूट 3/2 लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या 1/2 1/2 हो जाएगी 45 की, फिर क्या जाएगा 1/2, फिर 0। मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं कि साइन 45 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, कॉस की 1/√2, मैं बोलूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2, कॉस 60 की 1/2, ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है। अब वो साइन में मैंने फॉर्मूला लिखाया था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, साइन tan थीटा बराबर क्या आता था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं साइन में कॉस से डिवाइड कर दूं tan आएगा मेरा, ये बताया था मैंने पहले, याद हो तुम्हें, साइन में अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा मेरा, tan आएगा। तो मैं तो साइन कॉस से डिवाइड कर रहा हूं साइन में, तो मेरा tan बन रहा है यहाँ पे, तो मतलब मैं एक दूसरे में डिवाइड कर, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली से डिवाइड करूं तो मेरी tan की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो 0 में 1 से डिवाइड करो, 0 में 1 से डिवाइड करो 0 आएगा, ठीक है। इसका इससे करूंगा तो ये कट जाएगा, 2 से 2 क्या बचेगा, 4 रूट 3 बचेगा, ये 1/2 में 1/2 से डिवाइड करूंगा 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/√3 आएगा, ये क्या आएगा मेरा रूट 3, ये क्या आएगा 1 में अगर 0 तो इनफिनिटी क्या आएगा, इनफिनिटी अपरिभाषित, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पे tan को ये बताया मैंने, फिर tan को जाके तो cot को निकालने के इसका अपोजिट करो, इसका उल्टा कर लो, ये क्या जाएगा इनफिनिटी रूट 3 1 1/√3 और 0। cot थीटा की वैल्यू, cot 0 की क्या होती है इनफिनिटी, cot 30 डिग्री की रूट 3, cot 45 की 1, cot 60 की 1/√3 और cot 90 की 0, ठीक है। cosec की निकालनी है, cosec की कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। cosec की वैल्यू कैसे करेंगे, cosec के द्वारा मैंने बताया था एक चीज, देखो इसकी अपोजिट करना है, sin थीटा बराबर अपोजिट, एक ऑब्जर्व फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो ये sin थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, sin की वैल्यू आए उसका उल्टा कर देना ना हमको, ठीक है। तो sin की वैल्यू देखो 0 का अपोजिट करो, 0/1 हो जाएगा तो क्या जाएगा इनफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी इनफिनिटी, ठीक है। ये क्या आएगा 1/2, तो 2 ऊपर से जाएगा 1 नीचे, 2 ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये क्या बनेगा रूट 2,
क्या बनेगा 2/√3 और ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब हम किसी का स्टैक की इसका उल्टा करो, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2/√3 और ये क्या जाएगा मेरा √2 2 और इंफिनिटी क्या आएगा 2 और इंफिनिटी। ये टेबल याद होनी चाहिए, ये टेबल समझिए याद होनी चाहिए। टेबल याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इस टेबल के ऊपर डिपेंडेबल है पाइथागोरस में, ट्रिग्नोमेट्री मेन यूज होता है पाइथागोरस में। ठीक है, अपन रेशियो निकाल सकते हैं, अपन देते हैं tan थीटा बराबर इतना, tan cot थीटा इतना, मुझे sin cos स्क्वायर, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस में यूज होता है। मुझे वहाँ पे बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का पता चलना चाहिए, वो निकालना आना चाहिए, वो अपन निकालना सीख गए तो अपन वहाँ निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपन को मैंने 2-3 आइडेंटिटी का भी यूज मैंने उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन निकलवाया था। उसके बाद मैंने टेबल बनाया, इस टेबल को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से डाल के नोट लूंगा। ठीक है, तो ये टेबल है। आगे चलते हैं, इसकी बेसिक पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। समझते हुए बनाते जाना इसको, तो और भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए बेटर है, तो अच्छे से समझ में जाएगा। पर देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा साइन स्क्वायर, लिखा sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो लिखा sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। sin 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए कितनी, sin 45 मैंने अभी टेबल में बताया था कितनी 1/√2, तो कितनी इसकी कितनी 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की भी 1/√2 1/√2। अब 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा 2/√2 क्या होता है 2/√2। अगर इससे आगे सॉल्व करना चाहो तो इसका क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज इसमें परिमीकरण, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ ये 2√2/2 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा मेरा √2। दिस इज आंसर। एक और एग्जांपल देखिएगा, sin 60 डिग्री, sin 60 प्लस 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री, क्या है cos 30 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू आनी चाहिए, sin 60 की sin 60 बताओ √3/2 √3/2 प्लस 2 2 के तो मेरे पास दे रखा है tan 45 में वैल्यू कितनी, tan 45 देखो tan 45 1 होता नहीं होता, tan 45 की मतलब 1 लिखा मैंने, माइनस cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू वही होती है √3/2, क्या होती है √3/2। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, क्या होगा कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बचा मेरे पास ओनली फॉर यहाँ पे 2, अपना आंसर दे दिया 2, नोट करो अपना। आगे देखो, फिर मैंने 2-3 आइडेंटिटी लिखवाई थी कल, उनको एक बार फिर से देखो। क्या लिखवाई थी मैंने 2-3 आइडेंटिटी, मैंने लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लिखवाई थी। देखिए फर्स्ट लिखवाई थी मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये लिखवाई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू कितनी थी हमेशा 1, याद रखना एनी टाइम कितनी है 1, कितनी है 1। सेकंड आइडेंटिटी क्या थी मेरी, सेकंड आइडेंटिटी क्या थी मेरी, ये जो कि मेरी क्या थी
सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या है मेरा ये भी 1 होगा। थर्ड क्या थी मेरी, थर्ड थी मेरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा 1। ठीक है, ये मैंने बताया था, पर मैंने एक बार बताया था क्वेश्चन 4 पे 4 बताया था कि जो होता है मेरा टेन थीटा क्या होता है मेरा 1 अपॉन कॉट थीटा, और टेन थीटा वाला क्या होता है मेरा 1 अपॉन सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैंने बताया था। इसी प्रकार मैंने एक चीज बताई थी कॉट थीटा बराबर क्या होगा इसका अपोजिट, एक टेन के साथ आएगा, एक टेन के साथ आएगा, एक आएगा मेरा कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा, एक कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर। ठीक है, ये नोट करो, इसकी बेस पर दो क्वेश्चन करेंगे भी। फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू, एक प्रकार फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री प्लस क्या लिखा था tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, tan 30 प्लस tan 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री की क्या निकालेंगे हम वैल्यू, निकालेंगे वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो पहले देखो tan 30 होता है tan 30 मैंने बताया था क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 बताओ, tan 3 होता है 1 अपॉन में रूट 3 प्लस tan 60 होता है कितना रूट 3, कितना होता है रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर क्या होता है मेरे पास 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन में क्या है टोटल ऑफ वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 क्या होता है 0। और मैं किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आता है इन्फिनिटी, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करूँ तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेरा क्या जाएगा इन्फिनिटी, मतलब है परिभाषित। और इन्फिनिटी 10 में किसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी 10 में मैंने लिखवाया था 1090 वैल्यू करके 1090 की वैल्यू करके इन्फिनिटी होती है। अगला ऑप्शन देखिएगा